भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में सबसे बड़ा यदि कोई उद्योग माना जाए तो वो है कृषि। और भारत एक कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ भारत के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है किसानों की समस्या। भारत में तकरीबन 70% व्यवसाय भारत के कृषि पर आधारित है। भारत की अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कृषि से जुड़ी हुई है। और हम देखते हैं कि लगातार हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है किसानों द्वारा आत्महत्या किया जाना। ये एक गंभीर समस्या है क्योंकि हमारी सरकारों के द्वारा कोई ठोस परिवर्तन या कुछ ठोस कदम नहीं उठाए गए और इसलिए आज वृहद तौर पर एक विशेष दृष्टिकोण की आवश्यकता है भारत के किसानों के लिए। तो हमको सबसे पहले ये देखना चाहिए, सरकार चाहे कोई भी हो, सरकारें तो हमेशा आती और जाती रहेगी, भारत की तमाम उन बड़ी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ दिया जाना चाहिए। भारत की बड़ी नदियों को या बड़ी नदियों से अगर छोटी नदियों को जोड़ा जाए तो पानी उन छोटी नदियों में आएगा। और बड़ी नदियों के किनारे डैम कुछ बने हुए हैं, यदि आवश्यकता है उसको भी बनाना चाहिए। और उन्हीं बड़ी नदियों से छोटी नदियों को में जब पानी आएगा तो उन छोटी नदियों के माध्यम से नालों से जोड़ देना चाहिए जो ग्रामीण भाग तक आते हैं। और नालों से नहरों की तरफ उनका बहाव मोड़ देना चाहिए ताकि सिंचाई के लिए किसान इसका भरपूर फायदा उठा सके, क्योंकि उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी। बड़ी नदियों से छोटी नदियाँ, छोटी नदियों से नालों को और नालों से नहरें निकाली जाए या फिर नालों के किनारे, यानी यथावत जैसा जैसा पानी जमा होता रहेगा उनके किनारे, छोटी नदी हो या बड़ी नदी हो या फिर यथासंभव या नाले हो या फिर नहर हो, उनके किनारे छोटे मोटे डैम यथासंभव जैसा जैसा आवश्यक हो उस जगह को पर्टिकुलर देख करके, कहीं नाला है तो उसके किनारे एक छोटा सा ही तालाब हो, और यदि बड़ी जगह है, सफिशिएंट जगह है तो वहाँ पर बड़ा तालाब हो ताकि आजू बाजू के एरिया को सिंचाई के लिए पानी दिया जा सके। छोटे मोटे डैम के रहने से, छोटा डैम, फाल, तालाब जैसा आवश्यक हो सके, इनके रहने से छोटे मोटे पशु जो है उनकी भी धुलाई इत्यादि हो जाती है और सिंचाई के लिए पानी भी हो जाता है। और उस प्रकार भारत के किसानों के लिए सफिशिएंट पानी मिलेगा। और उनके इतना ही नहीं, उनके किनारे छोटे छोटे इंजन जो खेतों में लगते हैं उन इंजनों को भी लगाया जा सकता है और किसान के खेत में पानी पहुंचाया जा सकता है सिंचाई के लिए। क्योंकि किसानों की सबसे बड़ी समस्या है पानी न मिलना। दूसरी बड़ी बात है तो इस प्रकार उनके लिए तालाब, डैम इत्यादि के माध्यम से, क्योंकि बड़ी नदियों को छोटी नदियों से, छोटी नदियों को नालों से, और नाले के बाद में उनसे नहर निकाल करके किसानों के खेतों में पानी पहुंच जाएगा। और पानी पहुंचेगा तो आराम से उनकी बंजर ज़मीन भी हो या जैसी भी हो वो फसलों को उगा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि सरकार की तरफ से ऐसी मदद या ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। तकरीबन 1 से 6 एकड़ जमीन वाले जो छोटे किसान हैं उनको ग्राम पंचायत के माध्यम से ट्रैक्टर उनकी जुताई के लिए, उनकी बुआई के लिए मुफ्त में मिलना चाहिए। ठीक है, छोटा मोटा ट्रैक्टर है, उसका डीजल का खर्च किसान डाल सकता है। तो 1 से 6 एकड़ तक के, 6 एकड़ से जितने भी बड़े किसान हैं
वो बड़े किसान होते हैं, वो अपने लिए व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैक्टर वगैरह है वो ग्राम पंचायतों के माध्यम से देने चाहिए। एक दिन में हो सकता है, छोटे किसान हैं तो एक दिन में 2 लोगों का हो जाए या 4 लोगों का हो जाए। इस प्रकार उनकी खेती किसानी के काम व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से होना चाहिए। क्योंकि किसानों की ये सबसे बड़ी समस्या है, वो मजदूर कहाँ से लाएगा टाइम पर और वो कहाँ से करेगा, क्योंकि छोटा किसान बहुत ही तकलीफ में जी रहा है और यदि वो पैसे देकर के काम करता है तो उसके लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उसके ऊपर ही बहुत बड़ा बोझ होता है। और तीसरा चीज है, कम से कम या आधे रेट में किसानों को खाद एवं बीज मिलना चाहिए, या उससे भी अगर कम हो सकता है कम से कम में। तो सरकारों को अपने तरफ से, हम जानते हैं कि हमारे देश में कई कांडला बंदरगाह हो या और भी भारत के बंदरगाह, इनमें कितना सारा अनाज वेस्ट होता है और हम निर्यात के बहाने उसमें छोड़ देते हैं और हजारों लाखों टन उसमें सड़ता रहता है। लेकिन हम हमारे देश में गरीब लोगों को खाने के लिए नहीं देते और बड़े मुश्किल से 5 या 10 किलो ही योजना बना पाते हैं। तो किसानों को अच्छी, ताकि उसको कम से कम लागत में वो अधिक से अधिक फसल उगा सके, तो किसानों को खाद एवं बीज एकदम न्यूनतम रेट में मिलने चाहिए, जिससे वो खुशी से, क्योंकि किसान जो काम करता है वो एक प्रकार का सट्टा या एक प्रकार का जुआ समझ करके कृषि को करता है और जब उसको कुछ नहीं मिलता तो वो आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि हमारे देश में किसानों की इतनी भयंकर समस्या है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे देश में, अगर कहीं इस देश का मजदूर, इस देश का किसान अगर जुड़ा है तो वो उसी में है। और इस प्रकार जो छोटे नाले हो या नहर हो या डैम बन रहे हो या किसी भी प्रकार के काम, तो जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा पलायन नहीं कर पाएंगे। पलायन तो करेंगे लेकिन उतनी अधिक तादाद में वो पलायन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको उसी ग्रामीण क्षेत्र में किसानों के पास छोटा मोटा काम मिल सकता है। तो सबसे पहला है पानी की भी व्यवस्था, और दूसरा है उनके जुताई बुआई के लिए उनकी मदद करना, और तीसरा चीज़ है कम से कम रेट में उनको बिजाई इत्यादि मिलना। क्योंकि किसानों की ये एक अलग चीज़ है, यदि उनके लिए मुआवजा है या अतिवृष्टि हो रही है, वो उससे भी ज़्यादा अगर बर्बाद हो रहा है, तब तो मुआवजा उनके लिए बनता है। और जो छोटे लोन उठाते हैं, जो छोटे मोटे लोन उठाए जाते हैं, उनको भी सरकार अपने क्षमता के अनुसार माफ कर सकती है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में किसानों के प्रति उतना ध्यान नहीं जाता है। हम देखते हैं औद्योगिक क्षेत्र में जिनके पास ज़्यादा बिजनेस और बड़ा पैसा है उन लोगों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन उतने ही बजट में हम इनके लिए ये सुविधाएं हमारे देश की सरकारें कर सकती है। और यदि ये सरकारें कर सकती है तो हो सकता है उसके लिए एक बहुत बढ़िया इसका फायदा मिले। तो उनको मुफ्त तरीके से एक ग्राम पंचायत में यदि 2 या 4 ट्रैक्टर, जनसंख्या देख करके 2 से 4 ट्रैक्टर के बीच में, छोटा गांव है तो ग्राम पंचायत अगर है तो 2 ट्रैक्टर रख दिए तो छोटे मोटे किसान अपना अपना निपटाते रहेंगे, अपना डीजल भर के उन ट्रैक्टर के माध्यम से वो जुताई बुआई करते रहेंगे। तो ये 3 चीज़ों की आवश्यकता है इसमें, कि बड़ी नदियों को छोटी नदियों से जोड़ना, छोटी नदियों को नालों से, नालों को नहरों से, ताकि किसानों के लिए, और उनके किनारे हो सकता है तो डैम, फाल, तालाब, बांध, जैसा भी पॉसिबल है यथासंभव, तो वो किसानों के खेत के लिए पानी जाना चाहिए और पशुओं के लिए भी हो जाएगा। और छोटे किसानों को थोड़ी रियायत, ताकि उनकी जुताई बुआई जल्दी से हो सके, तो वो जल्दी अपना काम निपटा सके, और उनको उचित रेट में खाद व बीज। तो ये सरकार की तरफ से, और सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि शायद ये उपाय कारगर हो सकता है इस देश के किसानों के लिए।